नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। चर्चा राहुल गांधी और हरियाणा चुनाव की ही करने जा रहा हूं मैं। पिछले गुरुवार को राहुल गांधी ने जिस ढंग से हरियाणा के मैदान में उतरते हुए अपने इमोशनल स्पीच के माध्यम से एक समा बांधी और वहां उपस्थित समस्त जनमानस को, उनके दिलों को झिझोर कर रख दिया। राहुल गांधी के जुबान से निकली एक एक बात उनके दिलों के अंदर बस गई, घर कर गई। अभी पिछले वीडियो में राहुल गांधी के उस इमोशनल स्पीच के बारे में मैंने आप सबको बताया था और ये भी चर्चा की थी कि पिछले 20 साल से जो बीजेपी, जो आरएसएस, जो गुजरात लॉबी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार, अकुशल राजनीतिक पप्पू कह करके उनकी छवि को बिगाड़ा, धूमिल किया, उसी राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मार्फत जो कुछ हासिल करके दिखाया, उसने इस देश की सियासत की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम जन से जुड़कर उनसे सीधा संवाद स्थापित करके उनके दुखों को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को जिस तरह से एहसास किया और उस एहसास को किस तरह से उन्होंने अपने रणनीति बुनने में इस्तेमाल किया, वो शायद गुजरात लॉबी उसको कभी समझ नहीं पाएगी। उसने एक इमोशनल स्पीच के माध्यम से समूची हरियाणा ही नहीं, समूचे देश को एक बारगी फिर से नई सोच, नई दृष्टि दिखाने की कोशिश की है। देश के लोग आज राहुल गांधी को सुन रहे हैं, उनके हाव भाव, उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और उनके कायल हो रहे हैं। तो वो यूं ही नहीं है। इसके लिए राहुल गांधी को 20 साल लग गए। हालांकि ये प्रतिभा उनकी नैसर्गिक है। राजनीति, सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से, पहले दिन से ये प्रतिभा उनके अंदर छुपी हुई थी। आज वो सबके सामने है। आज देश ये भी कह रहा है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर के भारतीय टैलेंट को खोजते हैं, पाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो उन्हें अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि टैलेंट खोजने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। वो टैलेंट उनके सामने है। राहुल गांधी के शब्दों में अगर कहें तो संसद के भीतर आमने सामने बैठने वाले नेता प्रतिपक्ष के टैलेंट को वो समझें, या लगता है कि वो बहुत कुछ समझ भी चुके हैं।
चर्चा जो देश भर में चल रही है कि आज राहुल गांधी ने गुरुवार के अपने भाषण से, उस ऐतिहासिक भाषण से, जो कुछ भी अपनी छवि देश के एक एक नागरिक के मन मस्तिष्क में बनाई है, वो एक सबक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, समूची भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसे समझना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। आज मैं उस भाषण की बात नहीं कर रहा हूं, आज उस रणनीति के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं जो राहुल गांधी ने हरियाणा फतह करने के लिए बुन दी है। वो एक चाल, एक रणनीति जिसने बीजेपी, गुजरात लॉबी और आरएसएस को इस कदर हिला दिया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हरियाणा में अब क्या होने वाला है। चुनाव वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, मैं इस बारे में कोई भविष्यवक्ता नहीं कि उसके बारे में भविष्यवाणी करूं, लेकिन अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि वहां आंधी चल रही है और हम स्वीप करने जा रहे हैं, तो ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है। ये साबित करने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है। वही बीजेपी, वही आरएसएस जो लगातार ये कहती रही है कि फलां राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं वहां अगर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जहां जाएंगे वहां चुनाव हार जाएंगे। लेकिन इस बात को राहुल गांधी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है कि उस आदमी ने जो ठान लिया है कि एक एक आरोप जो उनके ऊपर लगा गया, एक एक वो बातें जो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कही गई, बताई गई, जनमानस के बीच लोगों के अंदर वो पैठ की गई, उस एक एक कड़ी को गलत साबित करना है। राहुल गांधी जनता से सीधा सरोकार स्थापित करके लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम दिखा चुके हैं। मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी किया और उसका जो कुछ भी नतीजा आया वो एक ट्रेलर था। फिल्म तो अभी बाकी है। तो उस फिल्म की पटकथा भी लिख दी है राहुल गांधी ने। आप सबको पता होगा कि इतना सख्त कदम, वो भी चुनाव के मौके पर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से अति महत्वाकांक्षी कुछ नेताओं ने बगावत की और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो अपनी स्ट्रेटजी तैयार की, उसके तहत 1-2 नहीं 13 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया। एक चीज साफ है कि वो सब ये बता देना चाहते हैं कि यहां बागियों के लिए
व्यक्तिगत अहम को लेकर के चलने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा में दिए अपने संबोधन में यह भी साफ कर दिया था कि चुनाव कांग्रेस जीतेगी, सरकार सबकी बनेगी, किसी एक की नहीं। उनके इस बयान ने यह साबित कर दिया, ये दिखा दिया, ये बता दिया, ये जता दिया कि चाहे वो हुड्डा परिवार हो, चाहे वो शैलजा कुमारी हो, कुमारी शैलजा हो, इनके बीच जो द्वंद्व है उस द्वंद्व से किसे फायदा होना है। लिहाजा उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया कांग्रेस के अंदर कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है। ये लड़ाई न केवल राहुल गांधी की है, न केवल हुड्डा परिवार की है और न ही कुमारी शैलजा की है। वो पुरानी कहावत है ना, संगठन में शक्ति, जब मुट्ठियां भींची जाती हैं तब वो ताकत बनते हैं। तो इस ओर भी इशारा कर दिया था राहुल गांधी ने कि अब जंग जो है वो हरियाणा में मिल करके लड़नी है और मिल करके सरकार भी बनानी है। ये संदेश उस दिन दिया गुरुवार को। उसके बाद उन अहमवादी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये भी समझ चुके हैं और उनके रणनीतिकार, उनके सिपा सलार, वो भी ये जान चुके हैं कि इस नेक्सस से जीतने के लिए उन्हें जनता के बीच जाना होगा। वो दूरी बना करके मंच से भाषण दे करके इस नेक्सस का सफाया नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसी तर्ज पर एक यात्रा भी शुरू होने वाली है इस महीने के बाद। और आखिरी 5 तारीख को वहां मतदान होना है और उस 3 तारीख को की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा 3 दिन, 1, 2, 3, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, राहुल गांधी हरियाणा में फिर से एक पदयात्रा निकालेंगे, एक रथ यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाकर के उनसे सीधा संपर्क साधेंगे। अपनी बात उन तक पहुंचाना हो और उससे ज्यादा जरूरी है कि उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि राहुल बार बार ये कहते हैं और उनका ये चरित्र भी है, वो मन की बात नहीं करते, वो जन की बात करते हैं। तो इस जन की बात के लिए ही उनका फीडबैक लेना, उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को समझना और उस पर मरहम लगाना, ये काम, ये रणनीति राहुल गांधी ने बना ली है। अब वो ये भी जान चुके हैं कि मीडिया उन्हें नहीं दिखाने वाला। वो बार बार कहते हैं कि मैं मीडिया के साथियों को अपना मित्र कहता हूं, दोस्त कहता हूं, लेकिन ये दोस्त दिल्ली की हुकूमत के हैं और उन पूंजीपतियों के हैं जिन्होंने इस देश को, हरियाणा को गर्त में
डुबो दिया है। तो अब उनकी रणनीति साफ है कि जनता के बीच जाकर के उनसे सीधा संवाद करना है, सीधा संपर्क करना है, व्यक्तिगत संपर्क बनाना है। भारतीय राजनीति के चुनाव प्रचार का जो पुराना तरीका था, जिसमें लोग पैदल पैदल चलते थे, साइकिलों से चलते थे और लोगों के बीच जाकर के उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते थे, उस राजनीति को आगे बढ़ाने में राहुल गांधी जुट गए। इसकी वजह साफ है कि राहुल गांधी को यह भी पता है कि हरियाणा को जीतना बेहद जरूरी है, वह सरकार बनानी बेहद जरूरी है, और वो सरकार मार्जिनल बहुमत के आधार पर नहीं बन सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी के पास इतना अकूत धन है कि अगर वो बॉर्डर पर रह जाते हैं तो जैसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन चंद दिनों के बाद ही तख्ता पलट हो गया। इस बात को भी वो बखूबी समझ चुके हैं। तो बात यहां वो क्लीन स्वीप की इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे की सोच है कि उनको 2/3 बहुमत चाहिए। जैसे आम जनमानस के बीच में एक कहावत कही जाती है कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तो कट्टा तो मिल जाएगा, कट्टे का लाइसेंस तो मिल जाएगा। तो चाहिए 2/3 बहुमत। लिहाजा क्लीन स्वीप की बात ये पहली बार राहुल गांधी ने किया है। हरियाणा में सरकार बनाना, बहुमत की सरकार बनाना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए इसलिए भी जरूरी है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा चुनाव आगे आने वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का चुनाव होना है, और महाराष्ट्र पर कब्जा करना अगला लक्ष्य है। क्योंकि अगर मैंने पहले भी बताया था कि अब सीधे सीधे 2 लक्ष्य हैं। राजनीतिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों पर कब्जा करना है। और ये अगर हो गया तो बीजेपी, आरएसएस और गुजरात लॉबी कहां चली जाएगी, इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इसका एक ही रास्ता है जो राहुल गांधी ने तय कर लिया है। राहुल गांधी को लेकर के, हरियाणा चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं। अब उसका नतीजा, उसका परिणाम सामने दिखाई देने लगा है। एक अमित और उनके सहयोगी, उनके साथी और उन जैसे युवा हरियाणा से कैसे गए अमेरिका, और उन युवाओं का परिवार उसको केंद्र में रख करके
राहुल गांधी ने जो दूर की कौड़ी चली है, यह कोई दूरदृष्टा ही कर सकता है। तात्कालिक लाभ की राजनीति वाला कोई भी नेता ऐसा सोच भी नहीं सकता है। हरियाणा चुनाव इसीलिए कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और इस एक चुनाव के माध्यम से, इस चुनाव के परिणाम के माध्यम से न केवल बीजेपी, आरएसएस, गुजरात लॉबी, बल्कि उनके उन छद्म सहयोगियों को भी करारी मात मिलेगी और कांग्रेस एक बार फिर से जो विजय रथ पर सवार होगी, उसको रोकना इन सब के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इस रणनीति के साथ अभी और क्या क्या चालें हैं, आज इस महीने में चंद दिन हैं और उसके बाद आगे के 3 दिन अगले महीने के, यानी कि 3 अक्टूबर से पहले और 3 से 5 अक्टूबर के बीच में, यानी कि 3 और 4 अक्टूबर की रात तक, भोर तक की जो रणनीति होगी, जो बिसात बिछाई जाएगी, वो बीजेपी के चाणक्य के सर से ऊपर निकल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। तो हम उन रणनीति के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ बने हुए हैं। हमारा आपका जो संबंध है, जो सरोकार है, वो यूं ही बना रहे। आपने हमारी जो हौसला अफजाई की है, जो हिम्मत बंधाई है, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूं। बस ये गठबंधन हमारा और आपका भी बना रहे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।